दोस्तों, एक कहानी आज मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। एक बार एक मंदिर की स्थापना होने वाली थी। उसके लिए जो मूर्ति का निर्माण होता है, उसके लिए मूर्तिकार को जो है बोला गया कि वो मूर्ति का निर्माण करे। तो मूर्तिकार मूर्ति का निर्माण करने के लिए दो पत्थर को मतलब पत्थर का सिलेक्शन किया, दो पत्थर का सिलेक्शन किया। उसमें से एक पत्थर और दूसरा पत्थर, वो दोनों लगभग सिमिलर था, दोनों पे ही मूर्ति का निर्माण हो सकता था। मतलब उसको काट के उसकी आकृति मूर्ति जैसी करके दी जा सकती थी। तो उसने काम करना शुरू किया मूर्तिकार ने। तो पहले पत्थर पे जब मूर्ति बनाने के लिए तो हथौड़ा चलाना पड़ता है, उस पर अलग अलग टाइप से उस पर ठोकना पड़ता है, अलग अलग तरह से उसको शेप पे लाना पड़ता है। तो जब एक पहले पत्थर पे वो उस पर मार रहा था और कर रहा था, तो पत्थर ने बोला, कहानी है एक, पत्थर ने बोला कि यार बहुत चोट लगती है ना, बहुत परेशानी होती है, तो फिर हमें मत मारो, मुझे नहीं बनना है मूर्ति। तो फिर उसने उस पत्थर को छोड़ दिया, दूसरे पत्थर पे गया, दूसरे पत्थर पे मारा और उसमें अलग अलग टाइप से छेद किए, अलग अलग टाइप से उसकी रूपरेखा बनाई। तो कहीं ना कहीं बहुत तकलीफ हुई उस पत्थर को मूर्ति बनने के क्रम में, और उस आकृति को बनने में बहुत टाइम भी लगा। और डेली उस पर वो थपेड़े खाता, डेली वो परेशान होता, अलग अलग तरह से उसको वहां पर प्रताड़ना एक तरह से कहिए कि उसके लिए था वो, क्योंकि वो एक रूप में आने वाला था। तो फिर वो पहला पत्थर तो ऐसे ही उसको छोड़ ही दिया था, और दूसरे पत्थर पे वो जो है वो शेप बन गया, मूर्ति का शेप बन गया। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब वो लेने आया, जो मूर्ति क्या कहते हैं, जो बनाने दिया था, जब वो लेने के लिए आया, तो उसने क्या किया कि पत्थर मूर्ति देखा, बहुत अच्छी बन चुकी थी। अब वो पत्थर पत्थर नहीं रहा, वो मूर्ति बन गया था। तो वो उसको सेलेक्ट कर लिया और उसको लेके जाने लगा। तो जाने लगा तो उसने देखा कि दूसरा पत्थर वहां पर पड़ा हुआ है, वो जिसपे वो पहले मारना चाह रहा था, और क्या कहते हैं कि वो उस पर चोट मतलब लगने के कारण वो पत्थर ने मना कर दिया था। तो जब वो मूर्ति वाला पत्थर ले जाने लगा तो उसने देखा बगल में वो पड़ा हुआ है। तो वो दूसरा भी पत्थर बोला कि इसका क्या करोगे, ये भी मुझे दे दो। तो मूर्तिकार ने कहा कि सर, आपका तो ये पहला वाला पत्थर मूर्ति है, उसका क्या करेंगे? तो बोले कि जब मूर्ति रहेगा मंदिर में तो लोग नारियल फोड़ने आएंगे, वो जो दूसरा पत्थर है वो तो पत्थर है, तो उस पर वो नारियल फोड़ेंगे। तो ये जो पूरा प्रोसेस चला उसमें, तो वहां पर वो लेके गया, दोनों पत्थर लेके गया। एक पत्थर मूर्ति का बना हुआ था तो वो मंदिर में बिठाया गया। दूसरा पत्थर जो कि पहले ही डर गया था, जिसपे कि वो हथौड़ा चलाने से वो परेशान था, नहीं मुझ पे मत चलाओ, तो उसको सामने मंदिर के सामने रख दिया गया। और उस पर लोग आते थे, नारियल फोड़ते थे, और लाइफ टाइम नारियल फूटता था उस पर। तो यहां से क्या समझ में आता है कि जिस समय पर आप पत्थर से मूर्ति बन रहे होते हैं, तो उस समय पर लगता है क्या कि हमारे पे काफी प्रताड़ना हो रही है, काफी स्ट्रगल हो रहा है, काफी संघर्ष हो रहा है, लेकिन वो जो है वो मूर्ति बनने का प्रोसेस है। तो अगर उस टाइम पर उस पत्थर ने सहा, वो जो भी 4 दिन 5 दिन 10 दिन, वैसे ही हमारे जीवन में भी जब भी आप पत्थर से मूर्ति बन रहे होते हैं तो कुछ इस प्रकार के संघर्ष प्रताड़ना होती है। तो अगर वो सह लेंगे तो जिंदगी भर उस दूसरा वाला पत्थर जो तभी संघर्ष नहीं झेलना चाह रहा था, तभी प्रताड़ना नहीं झेलना चाह रहा था, तो वो जिंदगी भर लोग आते गए, उस पर नारियल फोड़ते गए। तो ये भी हमारे लाइफ में भी ये दो तरह की चीजें होती है। अगर मूर्ति बनने के लिए तैयार है तो कुछ दिन संघर्ष है, और उसके बाद फिर मूर्ति बन के पूजे जाएंगे। अगर समझ रहे मेरी बात, मूर्ति बनना मतलब अपने जीवन का जो आपका लक्ष्य है, आपका जो कैरियर है, आपका जो एग्जाम है, उसके लिए तो आप जीवन भर फिर पूजे जाएंगे। लेकिन अगर आप वो नहीं करते हैं, उस समय पे आप डर जाते हैं 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल कि भाई कौन करेगा, भाई कौन करेगा, छोड़ते हैं, आराम से करते हैं। अगर वो नहीं करते हैं तो जिंदगी भर उस पत्थर की तरह, दूसरे पत्थर की तरह नारियल फोड़े जाएंगे। मतलब जिंदगी भर आपको वो थपेड़े को सहना पड़ेगा। तो फैसला आपके हाथ में है। तो ये बहुत ही मुझे प्रेरक लगी, मैंने कहीं सुनी थी तो मैंने सोचा आप लोगों को भी बताऊं। और ये आप कहीं पर भी किसी भी मामले में इसको फिट कर सकते हैं, हर जगह पे ये ट्रू होगी, है ना। जैसे अभी का समय है और काफी लोग देखिए अभी इतना संघर्षमय जीवन चल रहा है पूरे वर्ल्ड का, पूरे विश्व का। तो अभी अगर इस संघर्ष में आप सचेत नहीं रहते हैं, एहतियात नहीं बरतते हैं, उस केस में भी आप ये लगा सकते हैं, तो आप मूर्ति की तरह सेफ नहीं रह पाएंगे, है ना। अगर आप अभी लापरवाही बरतते हैं तो आप उस पत्थर की तरह, दूसरे वाले पत्थर की तरह हमेशा परेशान रहेंगे, या कोई बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का एक
टॉक डिस्कशन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। हम मिलते रहेंगे आपसे नए नए वीडियो में अपने चैनल पर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय बाय। जय हिंद।